सारी किताब लिखा। ये मेरा पहला बुक था, श्री जगन्नाथ। फर्स्ट टाइम, मे बी 20 years before when I wrote। जगन्नाथ की कृपा से और सारी बहुत किताब प्रकाश हुआ। श्री जगन्नाथ, जगन्नाथ के बारे में, श्री क्षेत्र पुरी के बारे में। अब एक नया किताब पब्लिश हुआ, श्री मंदिर। हाँ, हो गया। तो मंदिर में जो कुछ है उसके बारे में आप लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन क्या क्या है कुछ मालूम नहीं होता है। तो जाएंगे मंदिर में, जितना सारे विग्रह है, मंदिर है, पत्थर है, पेड़ है, हर स्टेप का कुछ कुछ प्राधान्य है और इतिहास भी इसका पीछे है। तो मैं इस किताब को देखकर बहुत खुश होता हूँ। मेरा परिश्रम सार्थक हो गया। कुमारला प्रभु ने इतना पढ़ाई करते हैं, किताब का अवस्था एकदम 12 बज गया। इससे मालूम होता है बहुत व्यवहार करते इसको। साथ में पढ़ाई करते, ठीक है, बहुत वेरी नाइस। सो के हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रभु भी जाके पुरी में जगन्नाथ दर्शन करते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। एक बार मैं मिला पुरी में रास्ता में, तो किधर से गए, मैं जगन्नाथ दर्शन करके आया हूँ अभी। फॉर्चुनेटली ही इज नॉट व्हाइट बॉडी, यू नो, सो नो प्रॉब्लम। तो भागवत का पंचम स्कंद, पंचम अध्याय, छोटा श्लोक हम लोग श्रवण करेंगे। इस अध्याय में भगवान ऋषभ देव उनका पुत्रों को बहुत गुरुत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। ये जो शिक्षा देते हैं ना, ये हर श्लोक एक गुरुत्वपूर्ण होता है। हर श्लोक को मेमोराइज करके इसके बारे में बताने का विषय इसमें लिखा है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्म श्लोक भी इधर है। और भी मैं देखता था बहुत बहुत इंपोर्टेंट श्लोक। पुंस स्त्रियो मिथुन भाव मेतम, सब इंपोर्टेंट श्लोक इसमें है। तो आज एक श्लोक है, 6 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। एवं मन कर्म वशं प्रयुक्ते अविद्यात्मनुपधीयमाने अविद्यात्म अनुपधीयमाने वितीर्ण जावन्मयि वासुदेवे वितीर्ण जावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देह जोगेन तावत् न मुच्यते देह जोगेन तावत्। अनुवाद। मैं हिंदी में क्लास देने के लिए बताया, लेकिन किताब मेरे को बांग्ला दिया, तो हिंदी में कैसे बताऊं। तो इसमें बताते हैं, जब तक जीवात्मा तमोगुण के द्वारा आच्छादित है, तब तक वो आत्मा वो परमात्मा के बारे में कुछ भी समझ नहीं पाएगा। तमोगुण के द्वारा जब तक उनका चेतना आच्छन्न है, तब तक वो आत्मा परमात्मा को उपलब्ध कर नहीं पाएगा। क्योंकि ये तमोगुण और रजोगुण, ये दोनों का काम क्या है? इसका काम है हमारा चेतना को ढक के रखता है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। काम रजोगुण से उत्पन्न होता है, तमोगुण से उत्पन्न होता है। और काम का काम क्या है? काम का काम है हमारा कॉन्शियसनेस को कवर करके रखेगा। एक काम अज्ञान है,
एक ज्ञान को ढक के रखेगा। ज्ञान क्या है? ज्ञान का डेफिनेशन क्या है? बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ज्ञान? वो स्टूडेंट लोग को मालूम कि नहीं? पूछता हूँ, आप लोग सब ज्ञानी है ना? सब पढ़ाई क्या है? IIT के NIT का स्टूडेंट है ना? क्या है तो ज्ञान? हाँ, रिमूव बैड थिंग्स, टू रिमूव डार्कनेस, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। ज्ञान का डेफिनेशन है, अभी सुनो ठीक से। तुम लोग ऐसा मत सोचो हम IIT करता है NIT का बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया, ऐसा नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया वो ज्ञान अज्ञान है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं वो ज्ञान अज्ञान है। कैसा अज्ञान है? तुम बोला कि हम लोग तो ज्ञानी हूं। हाँ, तुम बोल सकते हैं ज्ञानी हूं। कैसा ज्ञान? जैसा कोई अंधकार से आया, अंधेरा से आया तो बोला मैं देखा। तुम क्या देखा? मैं अंधेरा को देखा। इसका मतलब क्या है? कुछ देखा? अंधकार को देखने का मतलब क्या है? कुछ नहीं देखा। लेकिन देखा, मैं देखा, ये शब्द व्यवहार करते हैं ना? नहीं, मैं देखा ये वर्ड को व्यवहार करते हैं, लेकिन मतलब क्या होता है? कुछ नहीं देखा। उस माफिक भौतिक ज्ञान को ज्ञानी बोलते हैं, लेकिन वो अज्ञान है। इसलिए भक्ति ठाकुर बोलते हैं से ज्ञान अज्ञान। तो ज्ञान किसको बोलते हैं? ज्ञान हमारा चिन्मय आत्मा और भौतिक शरीर का बीच में क्या अंतर है, इसको जानकारी करने को बोलते हैं ज्ञान। समझते हैं? हाँ, स्पिरिट सोल मेटेरियल बॉडी, इसको जानकारी करना, ये दोनों में क्या अंतर है इसको जानकारी करना, इसको बोलते हैं ज्ञान। समझ गए? एक छात्र बताओ, स्टूडेंट ने क्या बोला? बच्चों ने बताओ। नहीं, जो लोग सेविंग के नहीं, जो सेव के नहीं, अनसेव, तुम बोलो। To know difference. Yeah, I know you boys can catch things very quickly because even if materially your brain is sharp, so no problem to understand. So to know the difference between spirit, soul and that is ज्ञान। लेकिन वो एक तरीका ज्ञान है, इट्स नॉट परफेक्ट ज्ञान। जैसा भौतिक जगत में स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं उसको ज्ञान बोलते हैं, लेकिन नॉट परफेक्ट। वैसा माफिक मैं शरीर नहीं हूं, मैं चिन्मय आत्मा हूं, ये जानकारी करना भी परफेक्ट ज्ञान नहीं है। क्योंकि ये जो लोगों ने मैं शरीर नहीं हूं, मैं चिन्मय कुछ हूं, ये ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और लोगों में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। वो लोग को ज्ञानी बोला जाता है, लेकिन वो लोग का ज्ञान भी अधूरा रह जाता है। कैसा ना? उनमें कुछ लोग सोचते हैं मैं चिन्मय भौतिक शरीर नहीं हूं, मैं चिन्मय हूं, लेकिन मैं भगवान से अभिन्न हूं। आत्मा परमात्मा को अभिन्न मानते हैं, तो इसको बोलते हैं निर्भेद ब्रह्म ज्ञान। समझते हैं? ये निर्भेद ब्रह्म ज्ञान। हाँ, तो मैं शरीर नहीं, चिन्मय वस्तु, ये एक तरीका ज्ञान है। और एक तरीका ज्ञान है मैं भगवान से निर्भेद हूं, इसको निर्भेद ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। वो ज्ञान भी सही ज्ञान नहीं है। उसका ऊपर जो ज्ञान होता है, हाँ, उसको बोलते हैं क्या है? जो हमारा स्वरूपानुबंधी धर्म के बारे में जब ज्ञान होता है, स्वरूप अनुबंधी धर्म, हमारा स्वरूप का अनुसार धर्म क्या है, तो उसको संपूर्ण ज्ञान बोलते हैं। तो हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। दिस इज कंप्लीट नॉलेज। इसको बोलते हैं ज्ञान। देख कितना तरीका ज्ञान है, हाँ, कितना तरीका ज्ञान होता है। तो भगवान है,
मैं उनका दास हूं। ये जो ज्ञान होता है ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान होता है। और जीवन का लक्ष्य क्या है? हाँ, बोलते हैं जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। तो कृष्ण प्रेम का लक्ष्य ये है, हाँ, सिर्फ भगवान का सेवा करना। ठीक है, तो इस श्लोक, आई रेड दिस श्लोक ना, अनुवाद में बताते हैं। तो मैं जो थोड़ा 2 मिनट टाइम लूंगा। तो मैं तो भागवत पाठ करने के लिए आया, भागवत पाठ, भागवत कथा। अभी भागवत कथा करने के लिए जाएंगे, पाठ करने के लिए जाएंगे, ज्यादा लोग नहीं आएंगे। मैं भागवत सेमिनार देता हूं, बोलने से बहुत लोग आएंगे, है ना नहीं? हाँ, तो स्टूडेंट लोग भागवत के बारे में कथा करूंगा, कथा करेंगे, क्या जाऊंगा सुनने के लिए? उसी बात को बोलेंगे, सेमिनार दूंगा, सब आएंगे। और उससे उसी बात को थोड़ा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करता और बहुत लोग आ जाएंगे। ये सर नो राइट? ठीक है, हम लोग प्रचार के लिए ऐसा करने पड़ता है। तो मैं भगवत किताब मांगा, बोला किताब नहीं है हमारे पास, क्या है? लैपटॉप में दो, लैपटॉप में। तो ये किताब का एक गुरुत्व होता है। ये युगो उपयोगी हम लोग लैपटॉप में और क्या है मोबाइल में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन किताब का गुरुत्व होता है क्या? किताब ये भगवान से अभिन्न है। मैं जब गांव में था, ये लोग किताब को ही पूजा करते थे, इतना पूजा करते थे, फूल चंदन देके पूजा करते थे। अभी आसाम में जाओ तो लोग भागवत को पूजा करते हैं। हाँ, हमारा घर में एक भागवत गीता बेड, हमारा जो बेड के ऊपर बैठ के पढ़ने से माँ बहुत गाली देता था। भागवत तो गीता जगह ठाकुर घर में पढ़ने पड़ेगा। अभी तो हम लोग बेड के ऊपर सोते सोते पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं। घर दर सब जगह भागवत गिरा है, पढ़ा है। तो भागवत को सम्मान करना बहुत जरूरी है। ये संस्कार हमारा इस्कन में ले आना थोड़ा जरूरी है। जैसे मैं देखता हूँ गांव में मृदंग होता है ना, मृदंग को गौरांग महाप्रभु से पूजा करते हैं, विष्णु तत्व करके पूजा करते हैं, तुलसी तक पूजा करते हैं, इतना सम्मान करते हैं। लेकिन हमारा इस्कन में मृदंग इधर उधर सदर फेंकते हैं ना, नीचे रख देते हैं। इसे देखने से बाहर लोग क्रिटिसाइज करते हैं, अरे इस्कन का लोग क्या संस्कार है, करते नहीं। तो ठीक है, लेकिन बाहर लोग भागवत को पूजा करते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। मृदंग को पूजा करते हैं लेकिन मृदंग कीर्तन करते नहीं। तो इस्कन लोग हाँ पूजा करते नहीं लेकिन पढ़ते हैं। तो उससे अच्छा होगा हम लोग मृदंग को, भागवत को यथा जगह सम्मान देंगे और पढ़ेंगे भी। ये पूरी में हमारे के इस्कन का भक्त समुद्र बीच पर जप करता था, लेकिन जूता पहन के जाता था। हम लोग तो जूता पहन के हरिनाम संकीर्तन भी करते हैं, लेकिन गांव का लोग क्रिटिसाइज करेंगे, अरे जूता पहन के। उड़ीसा का लोग बहुत क्रिटिकल होता है, जो कुछ करेंगे ना कुछ भूल निकालेंगे उससे, वैसे लोग है लोग। तो हो जूता पहन के जप करता था सी बीच में। लेकिन उड़ीसा का लोग आया, अरे तुम क्या करते हो, तुम इस्कन का लोग हो गए, सब धर्म का नाश करते हो, तुम जूता पहन के जप करते हो। तो हमारा इसका विदेशी भक्त था, वो बोला मैं तो जूता पहन के जप करता हूँ, तुम तो जूता पहना नहीं, जप तो करते नहीं, तो क्या फायदा है? इंटरेस्टिंग आंसर है क्या? तुम जूता पहनते नहीं, जप तो करते नहीं, क्या फायदा है? ऐसा माफिक, बट वी शुड बी रेस्पेक्टफुल टू ऑल दिस थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी सारा दुनिया का लोग इस्कॉन को देखते हैं ना, इस्कॉन सेट द स्टैंडर्ड। तो इसलिए हम लोग का रथ यात्रा जैसे हम लोग कभी भी करते थे, अभी हम लोग 1 डे रथ यात्रा करते हैं। हाँ, पर 10 साल पहले से ये चर्चा हो रहा है पूरी का लोगों का साथ और इस्कॉन का साथ। जब पहले बार मैं जीबीसी बॉडी में इस प्रश्न को उत्थापन किया, आई डिस्कस फास्ट विथ श्री राधानाथ स्वयं महाराज। दैट टाइम ही सेड, उन्होंने बताया देखो हम लोग जब बच्चे थे जो कुछ करते थे ठीक है, अभी वी आर नाउ मैच्योर्ड पीपल, वी हैव टू वर्क, वी हैव टू एक्ट इन मैच्योर्ड वे, नॉट इन इमैच्योर्ड वे। जब बच्चे थे जो करते थे ठीक है, लेकिन व्हेन गेट मैच्योर्ड पीपल लुक अपॉन अस। अभी इस्कॉन को देखते हैं और इस्कॉन को फॉलो भी करते हैं, है ना। इस्कॉन जो करते हैं लोगों ने सोचते हैं यही सही बात है। तो ये अच्छा रहेगा।
हाँ, हम लोग ट्रेडिशन मेंटेन करने से। तो इस श्लोक का अनुवाद ये है, जीव जब तक तमोगुण का दर आच्छादित है तब तक आत्मा और परमात्मा के उपलब्धि नहीं कर सकता है। उसका मन उस समय क्या होता है ना, सकाम कर्म में वशीभूत रहता है, सकाम कर्म का प्रतिभूत लालायित होता है। जब तमोगुण में रहते हैं लोगों ने सकाम कर्म भूत करते हैं। इसीलिए ऋषभदेव ने बताते हैं, जब तक मेरे से अभिन्न जो वासुदेव होता है, वासुदेव कौन है ना, वसुदेव का पुत्र वासुदेव, वो वासुदेव, जो कोई वासुदेव नहीं। क्योंकि बहुत आध्यात्मिकवादी ने, वो लोगों ने भगवान को मानते हैं, वासुदेव को मानते हैं, लेकिन कृष्ण को मानते नहीं। लोग वासुदेव दूसरा कोई वासुदेव है ऐसा मानते हैं। इसलिए हमारा आचार्य लोगों ने बहुत सारी इंपोर्टेंस देते नहीं, वसुदेव का पुत्र जो वासुदेव है उसी वासुदेव के बारे में बोला जाता है। तो ऐसा भी हमारा हिंदू समाज में लोग है, ज्ञानी लोग होता है, वो लोग बोलते हैं भगवत गीता को कौन बताए, कोई तो बोलते हैं शिव जी ने बताए, मालूम सुना, हाँ प्रजापिता ब्रह्म कमल लोग, कृष्ण बोला नहीं, शिव जी ने बोला है, बताया। और जो लोग कृष्ण को मानते हैं वो लोग बोलते हैं ये भगवत गीता कृष्ण नहीं बताए। जो कृष्ण बोलते हैं सब कुछ छोड़ के मेरा शरण में आ जाओ, उसका मतलब कृष्ण का शरण में नहीं, इसका मतलब परमात्मा का शरण में आ जाओ। जो गीता बताते हैं कृष्ण बताते नहीं, कौन बताता है, उनका अंदर में परमात्मा है वो बताता है। वो लोग सारे बहुत प्रयास करते हैं कैसा भी कृष्ण को निकालो इधर से, कृष्ण को भगाओ। जो कर्मी लोग तो कृष्ण को मानते नहीं, ये आध्यात्मिकवादी लोग जो होता है वो भी कृष्ण को इंपोर्टेंस देना नहीं चाहते हैं। वो कृष्ण है, कृष्ण के अंदर में जो परमात्मा है। इसलिए आप लोग देखेंगे हम लोग जो गीता है भागवत पाठ करते हैं, पहले हम लोग क्या बोलते हैं, ओम नमः भगवते, गीता कोर्स किताब पढ़ो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं देखेंगे, ओम नमः ओम परमात्मा नमः, रीड देयर बुक्स, परमात्मा ने नमः, वासुदेव नमः नहीं लिखते हैं लोग। लेकिन क्या बोलते हैं इधर श्लोक में क्या बताए, ऋषभ क्या बोलते हैं, हाँ, प्रीतिर न जावत मई वासुदेव, मैं जो वासुदेव से भी अभिन्न हूं। ये वासुदेव कौन है, कृष्ण वासुदेव है। तो भगवान जो प्रकट होते हैं, भगवान वासुदेव कृष्ण किसका पुत्र है, किसका पुत्र है, उनका पिता का नाम क्या है, क्या बोलते नहीं क्या तुम लोग, वासुदेव ने, वसुदेव ब उनका नाम बा वासुदेव, पिता का नाम वसुदेव। तो वसुदेव से प्रकट हुए, कौन प्रकट हुए, वासुदेव। तो वसुदेव क्या है, वसुदेव का अर्थ क्या है, हाँ, सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। वसुदेव शब्द का अर्थ है विशुद्ध सत्व, तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण, ठीक है ना, 3 गुण मालूम है ना आप लोगों का। तो भगवान कौन सा गुण का, तमोगुण का होता है ना, रजोगुण का होता है ना, सत्वगुण का होता है, कौन सा गुण का होता है, ये शुद्ध सत्व होता है। इस शुद्ध सत्व को बोलते हैं वसुदेव, समझता है। ये वसुदेव एक स्थिति होता है, ये त्रिगुणातीत स्थिति को, शुद्ध सत्व स्थिति को वसुदेव बोलता है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, जब पुमान अपावृत, ये वसुदेव स्थिति में परम ब्रह्म प्रकट होते हैं। आप लोग जब वसुदेव स्तर में जाएंगे तब भी आपका हृदय से वासुदेव सर्वमिति स महात्मा
दुर्लभ। भगवान कृष्ण का जो सर्वव्यापक स्वरूप होते हैं उसको वासुदेव बोलते हैं। वासुदेव सर्वमिति। भगवान कृष्ण परमात्मा स्वरूप में वो हर जगह पर रहते हैं, वो वासुदेव स्वरूप बोलते हैं। ये वासुदेव है। हम लोग गीता भागवत अध्ययन करने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेव बोलते हैं। ये कृष्ण भगवान है, बलराम भगवान है और एक वासुदेव भगवान है। ये तीनों में तीन तरह का शक्ति होता है। कृष्ण में इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति। वो अच्छा, पहला अच्छा था ना, ये दिस इज ओके। तो कृष्ण में इच्छा शक्ति है। कृष्ण क्या करते हैं? सिर्फ इच्छा करते हैं। तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छा है विश्वर सृजन संहार। कृष्ण से चाहते हैं सृष्टि हो, बस हो जाता है। और बलराम का अंदर में क्या शक्ति है? क्रिया शक्ति है। और वासुदेव का अंदर में ज्ञान शक्ति है, ज्ञान शक्ति। इसीलिए गीता भागवत अध्ययन करने से पहले परम ब्रह्म का ज्ञान स्वरूप जो स्वरूप होता है, वासुदेव स्वरूप को हम लोग स्मरण करते हैं। तो इधर बताते हैं ऋषभ देव, जब तक मेरे से अभिन्न वासुदेव का प्रति प्रीति उत्पन्न नहीं होता है तब तक वो भौतिक बंधन से छुटकर नहीं पाएंगे। तो तात्पर्य लिखा है बांग्ला में, मैं एक लाइन हिंदी में कोशिश करूंगा, फिर ये सब बताऊंगा, ठीक है। बोलते हैं मन जब सकाम कर्म का द्वारा कलुषित होता है तब जीव एक जड़ स्थिति से और एक जड़ स्थिति में उन्नति होने के लिए कोशिश करते हैं। जीव का मन जब सकाम कर्म के द्वारा कलुषित होता है, कामना वासना भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए जो वासना का द्वारा कलुषित होता है, तो उस समय वो जीवन का क्या लक्ष्य होता है? भौतिकवादी जो होता है उन लोगों का जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं अभी पियन हूं, पोस्ट पियन हूं, मेरा लक्ष्य क्या है? मैं क्लर्क बन जाऊंगा। मैं क्लर्क हूं तो मेरा लक्ष्य क्या है? पोस्ट मास्टर बन जाऊंगा। ऐसा है ना। एक भौतिक स्थिति से और एक भौतिक स्थिति पर जाना, बस उतना ही लक्ष्य है। जब तक भौतिक कामना वासना, जो कामना वासना तमोगुण रजोगुण से उत्पन्न होता है, तब तक लोगों का जीवन का लक्ष्य रहेगा मैं इसी स्तर से थोड़ा ऊपर चला जाऊंगा, थोड़ा अच्छा नौकरी मिल जाएगा, थोड़ा अच्छा बिजनेस मिल जाएगा, ऐसा रहेगा। तो इसीलिए बताते हैं तो हर इंसान को ये अर्थनैतिक उन्नति करने के लिए दिन रात कठोर परिश्रम करने पड़ता है, क्योंकि वो लोग का जीवन का लक्ष्य यह है, ये मैं कैसा अर्थनैतिक उन्नति करूंगा। कोई अधर्म का द्वारा करते हैं, कोई धर्म का द्वारा भी करते हैं, दोनों के अर्थ चाहिए। तो हमारा जीवन का लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है बताओ, जोर से बताओ। कृष्ण प्रेम तो इस्कन वाला का लक्ष्य है। इस्कन वाला का लक्ष्य है जीवन में कृष्ण प्रेम पाना। लेकिन वैदिक साहित्य में कृष्ण जीवन का लक्ष्य के बारे में क्या बताया? हाँ बोलो बोलो जोर से। धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अधर्म करके लोगों ने अर्थ उपार्जन करते हैं, लेकिन हमारा धर्मशास्त्र बोलता है तुमको अर्थ चाहिए तो अधर्म करके अर्थ उपार्जन मत करो, धर्म करके अर्थ उपार्जन करो। जब धर्म से क्या आता है? अर्थ उत्पन्न होता है। और जब अर्थ उत्पन्न होता है तब क्या होता है? अर्थ को लेके क्या कहते हैं? जब पैसा रुपया अच्छा कमाई होता है, धन संपद होता है,
अर्थों को लेके क्या करते हैं, इस्कॉन को डोनेशन दे देते हैं, हाँ नहीं ना, बिग बाजार में दौड़ते हैं, क्या करते हैं धर्म अर्थ काम, ठीक है ना, काम चरितार्थ करने के लिए कोशिश करता है, और काम तो कभी भी चरितार्थ नहीं होने वाला है, होगा। मेरा बहुत कामना वासना है, थोड़ा भोग कर लो, त्याग हो जाएगा। कभी कभी लोगों ने ऐसा बताते हैं, हाँ अरे भोग करो, भोग से त्याग होता है, भोग से त्याग होता है, तो अच्छा से भोग करो। लेकिन भागवत में बताते नहीं, न जातो काम कामान उपभोग्य न सम्यते। जो कामी पुरुष होता है, भोग से उनका कामना वासना का पूर्ति नहीं होता है, ये बढ़ते रहते हैं। जैसे आग में आप लोग घी डालेंगे, कभी भी आग बोलेगा मेरा पेट भर गया, घी मत डालो, जितना घी डालेंगे उतना बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। काम भी ऐसा होता है। लेकिन हमारा दुनिया में लोगों ने बोलते नहीं, भोग करो, भोग से त्याग होगा, ऐसे बोलते हैं ना, सुना आप लोग। तो मैं बोला नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। त्याग से, एक सही बात है, त्याग से भोग होता है, हाँ त्याग से असली भोग होता है, हाँ त्याग से भोग होता है। कुमार लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, किसा त्याग से भोग होता है। इस्कॉन वाला भोग करता ना, नहीं भोग करता है। तुम घर वाली छोड़ के आधे हुए ना, इधर भोग होता है ना, नहीं होता है। बाहर का लोग सब मानते हैं, अरे इस्कॉन का साधु बन जाएंगे, नहीं 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 नहीं, ये बहुत कठिनाई है। इस्कॉन लोगों ने सुबह 4 बजे जागो, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। अरे हम लोग आए थोड़ा जीवन में मस्त करेंगे, आनंद करेंगे, हाँ उपभोग करेंगे, थोड़ा इंद्रिय भोग करेंगे। इन मेरा विचार में इस्कॉन का भक्त होता है सबसे ग्रेट सेंस ग्रेटिफायर। जो भक्त बनते हैं ना, बेस्ट सेंस ग्रेटिफायर है इस्कॉन का भक्त लोग होते हैं, क्योंकि सब कुछ छोड़ दिए। प्रभुपाद ने बताया, मेरा एक परिवार को छोड़ा, एक पुत्र 2 पुत्र को छोड़ा, अभी कितना पुत्र बन गया। एक मकान को छोड़ा, मेरा भी इतना मकान है, रहने का टाइम नहीं मेरा इधर। तो एक परिवार का लोग हम लोग को प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, आदर करते थे ना, है ना नहीं। हम घर में रहता था तो मेरा परिवार का लोग मेरे को प्यार करते थे। अभी तो सारा दुनिया के लोग प्यार करते हैं ना, हाँ हर परिवार का लोग प्यार करते हैं। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन स्टार्ट्स व्हेन यू बिकम डिवोटी। मैं भी ये दृष्टांत देता हूं लोगों को, वो आउट ऑफ टॉपिक, बट आई विल टेल यू जे कैसा हम इस्कॉन का भक्त लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं। सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या है, हमारा इंद्रिय है ना, कितना इंद्रिय है, 5 इंद्रिय है। आंखों में अच्छा देखो, मुंह में अच्छा खाओ, हाँ करने में अच्छा सुनो। मैं तुमको एक एग्जांपल दूंगा, 2 तरीका इंद्रिय भोग का, जो भक्त नहीं कैसा करते हैं, जो लोग भक्त कैसा करते हैं। मैं जब जाता हूँ बांग्लादेश जाता हूँ, गांव में बंगाल में जाता हूँ, मेरे गृहस्थ भक्त लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूँ सुबह से 4 बजे जाता है, मंदिर जैसा है, जाके पूरा परिवार, स्वामी स्त्री बच्चे बच्चे सब नहाते हैं, साफ सुथरा कपड़ा पहनते, एकदम ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है, सुबह का समय को ब्रह्म मुहूर्त बोलता है, शाम का समय को शिव मुहूर्त बोलते हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त में भक्ति करना, धर्म करना बहुत गुरुत्वपूर्ण होता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा एक मुहूर्त होता है, उस समय में जो कुछ करेंगे अच्छा होगा, भला ही होगा। इसलिए मेरा याद है बचपन में पिता माता जी बोलते तुम जल्दी सो जाओ, सुबह 4 बजे जागते के पढ़ाई करेंगे तो अच्छा याद रहेगा। इस सुबह से ब्रह्म मुहूर्त में जो करेंगे अच्छा होगा। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में सोने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है ना नहीं। सुबह सुबह वो बहुत जमता है, सब अच्छा है ना, ये भी बहुत जमता है। तो ये लोग हाँ सुबह सुबह जागते हैं, एकदम मंगल आरती के लिए रेडी, प्रसन्न है, मन में शांति है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग घर घर में ठाकुर है, भगवान का प्रति है, तो दरवाजा पर्दा खोलते हैं, भगवान को दर्शन करते हैं, सुंदर राधा कृष्ण को। आंखों में आनंद आता है ना, निरानंद आता है, आनंद आता है ना, इतना सुंदर। तुम देखो जगन्नाथ को देखो,
राधा गोविंद को दर्शन किया आप लोग? कलकत्ता मंदिर में कौन कौन राधा गोविंद का दर्शन किया? सब दर्शन किया ना। तुम देखो सारा दिन में जितना वस्तु का ऊपर तुम्हारा आंखों पड़ते हैं, राधा गोविंद को जिससे ये भगवान है नहीं छोड़ दो, तुम भगवान नहीं ठीक है तुम मत मानो, ऐसा भी देखने के लिए देखो। हाँ, भौतिक दृष्टिकोण से देखो ना, इतना सुंदर चीज उसके बाहर कभी भी देखते हैं? है कोई तुम्हारा सिनेमा जो सबसे बेस्ट हीरो हीरोइन भी ऐसा सुंदर है? ऐसा भी सुंदर नहीं है। तो इंद्र सुख क्या है? इंद्र सुख आंखों को अच्छा चीज दिखाओ। जब मंगल आरती में दरवाजा खोलते आंखों आनंद में भर जाता है ना, कितना सुंदर भगवान का विग्रह दर्शन होता है। जगन्नाथ बोलते कितना रिफ्रेशिंग। हाँ, आज सुना जो मूवर फेस टर्न फेस आवे, यू सी व्हाट यू लुक्स अराउंड। हाँ, जब उनको देखते हैं आंखों का आनंद, मन का आनंद आता है ना, दिस इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। और फिर संसार दबाना शुरू हो जाता है, सुंदर मृदंग करताल, संसार दाबानलोक तानाय कारुण्य घन घनत्वं प्राप्त सका। कलना गुणार्णवस्य पुरो श्री चरणारविंद। ये कानों का ग्रेटिफिकेशन है ना? नहीं, आनंद है ना? निरानंद आनंद, कितना सुंदर। फिर अगरबत्ती जलाते हैं, के 9 बजे 10 बजे तक सोए रहेंगे। हाँ, तो 9-10 बजे जब जागेंगे तो दर्शन मिलेगा, सुंदर दर्शन मिलेगा। स्वामी स्त्री को देखेगा, स्त्री स्वामी को देखेगा, सारा रात सोए मुंह, सुंदर दर्शन मिलेगा। स्वामी स्त्री को देखेगा, स्त्री स्वामी को देखेगा, सारा रात सोए मुंह फूल गया, अब बाल से बिखर गया, हाँ मुंह से लाल लाल निकलता है, और धूप का सुगंध नहीं, मुंह का दुर्गंध है। यह सेंस ग्रेटिफिकेशन। मंगल आरती में तो क्या देखता है, क्या सुनता है, इधर क्या देखता हो, क्या सुनता है। फिर वो पहले दिन रात को कुछ झगड़ा झाती हुआ था, वो कंप्लीट हुआ नहीं, सुबह जागते हुए स्वामी स्त्री झगड़ा शुरू हो जाएगा। नहीं तो बच्चा बच्ची ये शुरू कर दिए, वो लोग संसार दबाना शुरू हो गया। ये है, ये होता है ऐसा। ये सुख, सुख क्या है? हाँ, सुख क्या है उसको जानकारी करना चाहिए। हम लोग को सुख क्या मालूम नहीं है, दुख भी क्या मालूम नहीं है। ये है अज्ञान। अविद्या का मतलब क्या है, ज्ञान का मतलब क्या है? भगवत गीता में कृष्ण बताया ना, एक ज्ञान का डेफिनेशन होता है, दुख क्या है उसको जानकारी करना है ज्ञान। इसके बारे में भगवान कृष्ण क्या बताए? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये ज्ञान का डेफिनेशन है। लोगों ने इतना अविद्या अज्ञानी है, ये दुख के बारे में मालूम नहीं है। ये दुख को निरसन करने के लिए कोई कोशिश नहीं करते हैं। गांव में जो पॉलिटिकल लीडर आते हैं, बताते हैं क्या समस्या है बताओ, मैं सब समस्या समाधान कर दूंगा। इलेक्शन का पहले आएंगे, बाद में नहीं आएंगे। पहले आके बताते हैं, तो गांव का सब लोग आ जाते हैं, एमएलए साहब आ गए, मंत्री साहब आ गए, तो गांव में क्या समस्या है, क्या बताएंगे, क्या समस्या बताएंगे? ओ मंत्री साहब, हमारा गांव में रास्ता नहीं है, गांव में स्कूल नहीं है, गांव में हॉस्पिटल नहीं, ये बताएंगे ना? नहीं है ना? नहीं कोई बताएंगे? एमएलए साहब,
हमारा थोड़ा समस्या है, अब समाधान कर पाएंगे? क्या समस्या है, बोलो बोलो। मेरा समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। समाधान कर पाएंगे? अरे समाधान करने वाला वो तो कर नहीं पाएगा, जो बोलते उनको तो मालूम नहीं मेरा जीवन का क्या समस्या है, उसको तो मालूम ही नहीं। यह एक अज्ञान। इसलिए ज्ञान का डेफिनेशन होता है क्या है, दुख क्या है उसको मालूम, जानकारी करना। और एक अविद्या है, सुख क्या है। लोगों ने सुख को अनुसंधान करते हैं, सब लोग सुख पाने के लिए कोशिश करते हैं, है ना? नहीं, जीवन का सुखी करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन सुख क्या है, आनंद क्या है, ये मालूम नहीं होता है। सही आनंद क्या है, तो कैसा सुख में लोगों पाएंगे? तो इसलिए मैं बताया, जो भक्त होते हैं वो सही इंद्रिय भोग करते हैं। कभी कभी हमारा भक्त लोग बोलते हैं, ओ द मटेरियलिस्टिक पीपल दे वांट टू एंजॉय देयर लाइफ, सेंस ग्रेटिफायर। वो लोग आनंद करना चाहते हैं जड़ जगत में। मैं पूछता हूँ, तुम इस्कन में क्यों आए? दुख में मरने के लिए आए इधर? तुम आनंद के लिए आए ना, दुख में मरने के लिए आए? किसी ने आए? अरे सब लोग आनंद के लिए आते हैं ना। लेकिन भक्त होने से आप लोग को सही आनंद मिलेगा। तो लेकिन ये जीवन का लक्ष्य है, ये लोगों को मालूम नहीं है। ये भौतिक जगत का और एक आश्चर्य का बात है, लोगों ने दुख को सुख करके मानते हैं, अविद्या बोलते हैं। अविद्या, अविद्या का डेफिनेशन क्या है? शास्त्र में बताया, अविद्या का मतलब जो दुख का सुख करके मानते हैं, अनित्य वस्तु को नित्य करके मानते हैं, अनात्मा वस्तु में आत्मज्ञान करते हैं, ये अविद्या बोलते हैं। ये अविद्या हमारा इस भौतिक जगत रहने का जड़ है। देखो, दुख तो हम लोग को प्राप्त होता है, लेकिन ये दुख का बात है, जो दुख को हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। मैं बताऊंगा कैसे हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। हम लोग किसी भौतिक जगत में आए हुए, किधर से आए हुए? आध्यात्मिक जगत से हो, और देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन आल्सो, डिस्प्यूट whether we came from spiritual world or not। आध्यात्मिक स्थिति से आए हुए, मैं बताऊंगा आध्यात्मिक स्थिति से आए हुए, भगवत धाम से आए हुए, सोचते हुए मैं भौतिक जगत में जाऊंगा, उधर बहुत आनंद मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। ये सोच के हम उधर से आ गए इधर, क्योंकि लोगों ने पूछते हैं उधर तो इतना आनंद है, तो अभी क्यों इधर आने के लिए चाहते हैं? क्यूरियोसिटी। देखो, ये जगत दुखमय है, उधर सब आनंद है, क्यों छोड़ के इधर आते हैं? इसका एक दृष्टांत मैं ढूंढता था, कैसा लोगों को बताऊंगा इसके बारे में। एक दृष्टांत मैं दूंगा। देखो, गांव में लाइफ पीसफुल, फुल ऑफ हैप्पीनेस, सिंपल, सब तरीका अच्छा है ना। नाइस एयर, नाइस वाटर, नाइस वेजिटेबल्स, एवरीथिंग फ्रेश, एवरीथिंग गुड, ये सब ना। तब भी लोग क्यों टाउन आने के लिए चाहते हैं, शहर में आने के लिए चाहते हैं? शहर में आने के चाहते हैं ना? नहीं, शहर में ये इसीलिए ऐसा ही है, भगवत धाम में सबसे अच्छा है, तभी लोग इधर आने चाहते हैं। गांव में सबसे अच्छा है, लेकिन लोग शहर में जाने चाहते हैं, क्योंकि गांव में तो इतना आवाज नहीं है, पेट्रोल का गंध नहीं है, थम्स अप लिम्का नहीं है जिससे बीमार बढ़ेगा। गांव में तो 1 लीटर दूध खाओ, वो अच्छा नहीं लगता है। इधर 50 रुपया देके कोका कोला खाते हैं, जिसमें पेट में गैस हो जाएगा। कुछ नहीं, गैस है, उसको 50 रुपया दे खरीद करेंगे। गांव में फ्रेश मिल्क नहीं खाएंगे, समझते हैं? अच्छा जगह में रहने से भी बुरा जगह जाने के आदत है लोग। तो इसीलिए इधर सुख मिलेगा, इसी को आशा करके ये आत्मा, जीवात्मा इस भौतिक जगत पर आ गया। लेकिन इधर तो दुख ही दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। आदि शंकराचार्य ने क्या बताया? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बारंबार जन्म संसार में घूमते हैं। तो इधर आते हुए इतना कठिनाई है, इतना कष्ट है। तो आश्चर्य का बात है,
कोई इधर से भागने के लिए क्यों कोशिश नहीं करते हैं? एक मकान में आग लगा दो, ठीक है, उधर 10-20 आदमी को जबरदस्त फेंक दो, आग में फेंक दो, क्या करेंगे वो लोग? क्या करेंगे? भागेंगे ना? तो उधर जाके तुमको समझाने पड़ेगा, अरे आग है, भाग जाओ भाग जाओ, सेमिनार देने पड़ेगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने पड़ेगा पड़ेगा तो वो लोग साथ साथ भागने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग इधर तो जलते रहते हैं, संसार दावानल, लेकिन क्यों हम लोग को भागने के लिए कोशिश नहीं करते हैं? इसका कारण क्या है? हाँ, थोड़ा कुछ मिलेगा। हाँ, ये आवरणात्मिका माया है। मैं माया के बारे में किताब लिखा है, आप लोग को पढ़ा है? कौन पढ़ा है? तुम पढ़ा है? 2 आदमी पढ़ा है, सबको पढ़ना चाहिए। भगवान को जानकारी करने से पहले माया को जानकारी करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो बहुत दूर में है, मालूम नहीं, माया तो नजदीक में है ना। हम लोग तो माया के गोद में है। तो इसलिए माया को जल्दी जानकारी करो। माया को जानकारी करने से भगवान को आसानी से जान पाएंगे। हाँ, ये माया, एक माया होता है। माया का मतलब क्या है? हम लोग जो घर में था ना, हाँ, तो माया शब्द बहुत सुनते थे ना। ये माया शब्द सब हिंदुओं को मालूम है ना, हर इंडियन को मालूम है। ये माया है, माया जगत है, माया संसार है, सब बोलते हैं ना माया। और जब इस्कन में मैं आया ना, इस्कन में जब ज्वाइन किया, उस समय की बात है, हर समय जो कुछ भूल करेंगे तो इंचार्ज हो रहे, तुम माया में हो, थोड़ा नींद से जागने रहे, यूर इन माया, किताब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं जागे, यूर इन माया। हर जो कुछ माया माया। मैं कृष्ण के बारे में कम सुनता था, माया के बारे में ज्यादा सुनता था। तब इसके में ज्वाइन किया, यूर इन माया, यूर इन माया। क्या माया चीज है? तो माया में शब्द बोले ही जाते हैं, लेकिन माया का मतलब क्या है हमको मालूम। माया का मतलब इल्यूजन, ये कॉमन ट्रांसलेशन ऑफ माया। हाँ, माया माया, व्हाट इट इज नॉट। मा का मतलब नॉट, या मीन्स दिस, व्हाट इट इज नॉट, दैट इज माया, दैट इज वन डेफिनेशन। और माया मीन्स इल्यूजन, वन डेफिनेशन। तो माया का और सारे बहुत अर्थ है। माया का अर्थ ज्ञान, माया का अर्थ बुद्धि, माया का अर्थ मर्सी, माया का बहुत सारी अर्थ है। मैं वो किताब में लिखा है, 10-20 अर्थ है उधर। और माया का अर्थ है, सामग्रिक अर्थ है शक्ति। माया एक शक्ति है, एक पोटेंसी है। तो भगवान का शक्ति 2 तरीका होता है, आप लोग को मालूम है। क्या है 2 तरीका शक्ति? हाँ, अंतरंगा, अंतरंगा शक्ति काम करते हैं किधर? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। बहिरंगा शक्ति से मेटेरियल वर्ल्ड मैनिफेस्टेशन होता है, ठीक है। ये बहिरंगा शक्ति 2 तरीका होता है, एक प्रक्षेपात्मक शक्ति और एक आवरणात्मक शक्ति। याद रहेगा? क्या क्या बोलो? प्रक्षेपात्मक और प्रक्षेपात्मक मतलब निक्षेप करना, छोड़ना। आवरणात्मक मतलब ढकना। याद रहेगा? तो जब जीव का अंदर में ये वासना जागते हैं, कृष्ण भूली जय जीव भगवान सा करे, जब सोचते हैं थोड़ा कृष्ण से दूर जाके थोड़ा भोग करूंगा, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, इसको पकड़ते हैं। वो प्रक्षेपात्मक का माया क्या करते हैं, हमको इस भौतिक जगत में छोड़ के करते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ फेंक देते हैं, फेंक देते हैं, नहीं फेंक देते हैं। प्रक्षेप निक्षेप करते हैं, और निक्षेप करते हैं, फेंकते हैं इधर। लेकिन मैं जो बताया, इधर तो फेंक दिया, लेकिन इधर दुख है, दुख तो भाग जाना। तो भगवान का और एक शक्ति करते हैं, वो शक्ति का नाम है आवरणात्मक शक्ति। तो माया शक्ति, योगमाया शक्ति, महामाया शक्ति, प्रक्षेपात्मक माया, आवरणात्मक माया, जीव माया, गुण माया, बहुत सारे तरीके का माया होता है। ये माया का बहुत बड़ा साइंस है, हाँ, बहुत बड़ा विज्ञान है। इसको समझना आप लोग को मालूम होगा माया कितना शक्तिशाली होता है
और माया से हम लोग को कैसा छुटकारा मिलेगा, हाँ, तब हम लोग को मालूम होगा। तो ये जो आवरणित का माया होता है वो अविद्या वो क्या करता है, हमारा इंटेलिजेंस को कंटामिनेट करता है। बुद्धि, बुद्धि सुना है ना, बुद्धि, हाँ, तो बुद्धि क्या है? बुद्धि जीवात्मा और भौतिक जगत का बीच में एक ब्रिज है, ब्रिज, इसको बुद्धि बोलते हैं। ये सटल मैटर, स्थूल होता है और सूक्ष्म होता है ना। स्थूल शरीर क्या बोलता है, बताओ? स्थूल शरीर का क्या उपादान होता है? हाँ, खेती, अपतेज, मरुतव्यम। और सूक्ष्म शरीर क्या होता है? माइंड, इंटेलिजेंस और फल्स ईगो होता है। तो जो इंटेलिजेंस होता है वो आध्यात्मिक जगत में वो शुद्ध बुद्धि होता है। जैसे बुद्धि को भगवान बोलते हैं, तेसांग सतयुक्तानां भजतांग प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धो। क्या बुद्धि देंगे? प्योर इंटेलिजेंस देंगे। लेकिन हम लोग का अभी जो बुद्धि है वो कंटामिनेटेड इंटेलिजेंस। जब जीवात्मा वो माया का संस्पर्श में आता है, ये अभिशुद्ध बुद्ध है, हमारा इंटेलिजेंस कंटामिनेटेड हो जाता है। ये ब्रिज है आत्मा और भौतिक जगत। भौतिक जगत में स्थूल वस्तु होता है। सबसे स्थूल क्या है भौतिक जगत में? वेरी ग्रॉस एलिमेंट। व्हाट इज द मोस्ट ग्रॉस एलिमेंट? अर्थ। अर्थ से वाटर थोड़ा और सटल होता है, वाटर से आग और सटल होता है, आग से एयर और सटल होता है, एयर से ईथर और सटल होता है, ईथर से मन और सटल होता है, मन से बुद्धि। इतना सटल होता है वो चिन्मय आत्मा को भी स्पर्श कर पाता है। हम लोग गियर होता है ना, गियर चेंज होता है ना, 1 नंबर गियर, 2 नंबर गियर, एक गियर का माफिक है। वो गियर है जो आत्मा जीव को कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, हाँ, जो बुद्धि का द्वारा होता है। ये भौतिक शक्ति, भौतिक उपादान के साथ आत्मा का संयोग होता है, इसीलिए इंटेलिजेंस को बोलते हैं ब्रिज। चिन्मय आत्मा और भौतिक जड़ वस्तु ब्रिज होता है। ये जो बुद्धि, हाँ, इसको अविद्या, अस्मिता, एक 5 तरह क्लेश होता है। इसको भी शास्त्र में बताया गया। वेरी एनालिटिकल स्टडीज देयर। ऐसा नहीं ये धर्म कर्म क्या करेंगे, बुड्ढे बुड्ढी लोगों का काम है, इनको वो ज्ञानी लोग इसको करते नहीं। हाँ, इसमें बहुत सारी ज्ञान है। हम लोग को जानकारी होगा तो सारा जगत को इससे कल्याण होता है। अब प्रभुपाद का पहले ऐसा तथ्य को कोई उपस्थापन किया नहीं, सिस्टमेटिकली को उपस्थापन किया नहीं। आज प्रभुपाद इसको सिस्टमेटिकली इतना सुंदर तरीके उपस्थापन किए तो पाश्चात्य जगत में जो हिंदू परिवार में जन्म नहीं हुए, जो लोगों ने कभी कृष्ण का नाम ही सुना नहीं, अभी उन लोगों ने कृष्ण कॉन्शियसनेस, सनातन धर्म इतना विद्वान बन गए। हम लोग भारत में इतना विद्वान नहीं है ना, नहीं? हाँ, पाश्चात्य देश में विदेशी लोगों ने ग्रंथ अध्ययन करके संस्कृत में इतना पढ़ाई करके इतना तत्व संपन्न बात उपस्थापना करते हैं ना, हमारा दिमाग गुम हो जाएगा। हाँ, इसमें है इतना है। इसको प्रभुपाद क्या बोलते हैं मालूम है? प्रभुपाद बोलते हैं हमारे भारतवासी का हालत क्या है। प्रभुपाद ने बताया, आपन धन बिलाय दिए पर द्वारे भिक्षा चाहे। भारतवासियों का ये हालत है। ये आपका धन को, हाँ, छोड़ के दूसरा के पास जाके भिक्षा मांगते हैं। टेक्नोलॉजी दो, क्या वर्ल्ड बैंक से ऋण दे दो, ये दे दो, हाँ, लेकिन हमारा धन को हम लोग मानते नहीं, है ना? नहीं। आज थोड़ा मोदी सरकार आए तो थोड़ा हमारा भारत का ऐतिह्य को बाहर जगत में, हाँ, फैलाते हैं। प्रभुपाद ने बताए, जौवन है, बुढ़ापा हो जाऊंगा तो धर्म कर्म करूंगा, भगवान को जानकारी करने के लिए कोशिश करूंगा। जो बुढ़ा हो जाएंगे ना, है ना? नहीं। When you become old, then you do। अभी तो जौवन है ना। कोई बुढ़ा है इधर? कोई बुढ़ा है? Any old man here? No old man. I am the only old man. None of you are another one other old man. None of you are old. Isn't that it? How old are you, Prabhu? How old are you? Loudly.
26 years old man. He's old man, yes or no? Anytime you say 26 years young man, 5 years old man, 30 years old man. Whatever year you may be, you are all old man. Don't say think that you are young. That's why English, they don't say I'm 5 years young man, 5 years old man, 30 years old man. ये समझना चाहिए तुम सब बुढ़े हो। क्यों बुढ़े हो? मैं तो युवक हूं। तो बुढ़े का डेफिनेशन क्या है? मरने से पहले लोग बुढ़े होता है ना, मरने का पहला स्टेज बुढ़ा होता है। तो आजकल जो हालत है, जो कोई टाइम में जो कोई मर पाएगा, जो कोई टाइम में मर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग और बुढ़ा आदमी है, सब बुढ़ा है। ऐसा मत सोचो हमारा टाइम आएगा, नहीं, टाइम नहीं आएगा। तो इसलिए अभी से तुरंत एक गीता भागवत का अध्ययन करो, जीवन के बारे में ज्ञान को प्राप्त करो, ये जगत क्या है, लाइफ क्या है, इसको प्राप्त करो। तो इसीलिए ऋषभ मैंने बताते हैं, जब तक भगवान वासुदेव का प्रति प्रीति नहीं होता है, तब तक हम लोग तमोगुण में रहेंगे, और तब तक हमारा जीवन का लक्ष्य रहेगा कि भौतिक स्थिति में कैसे बढ़ने के लिए। असली जीवन का लक्ष्य को हम लोग समझ नहीं पाएंगे। जय जगन्नाथ। सुभद्रा देवी की, सुदर्शन चक्र की, गौर प्रेमानंदे। His Holiness Bhakti Purush महाराज, जैसे आप बता रहे थे कि भोग से त्याग नहीं मिलता, तो ऐसा देखते हैं कि जैसे हमारे यूथ सेंटर में या ऐसे भी देखे, प्रभुपाद का भी डिसाइपल्स ऐसे हुआ कि भक्ति किए 5-6 साल 10 साल, उसके बाद वो चले जाते हैं, मतलब भौतिक जीवन में पूरा बिजी हो जाते हैं, और उधर मतलब भक्त लोग से ऐसा सुनते हैं कि उधर मार खाने के बाद या मतलब करने के बाद फिर से वो वापस आ जाते हैं। तो उनमें फिर कैसे वो भोग करते करते फिर से उनको वापस से वो मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं? देखिए, जब भोग है ना, हम लोग तो अनादिकाल से भौतिक भोग करते आते हैं ना। तो भक्ति लाइन में आ गए, ठीक है, लेकिन पूर्व संस्कार का अनुसार फिर वो मन में जग जाता है। मैं पहले बहुत बीड़ी स्मोकिंग करता था, मैं नहीं करता था, मैं दृष्टांत देता हूँ। मैं सरस्वती पूजा में एक बार बीड़ी स्मोकिंग किया था, मेरा दिमाग ऐसा घुमाया तो गिर गया, तो तब से बीड़ी नहीं खाता हूँ, नहीं खाता था। मैं दृष्टांत देता हूँ, कोई बीड़ी खाने वाला है, इसकन में आ गया तो बीड़ी नहीं खाना है, 4 नियमों का पालन करना, खूब कठोर पालन कर, 6-7 महीने पालन करता है। फिर ट्रेन में जाता है, कोई पास में बीड़ी खा के गंध आता है, हाँ कितना सुंदर गंध, थोड़ा खाने से कैसा होता है। थोड़ा इसमें टसल चलता है, खाऊंगा नहीं खाऊंगा, खाऊंगा नहीं खाऊंगा, कब फेल हो जाता है, कब पास हो जाता है। जब फेल हो जाते हैं, फेल हो जाता है। अनादिकाल से ऐसा होगा। आध्यात्मिक जीवन में जब आएंगे ऐसा, ये भोग करने से भी मन उधर आकर्षण हो जाता है। इधर ज्यादा आनंद है, तब भी मन क्यों उधर आकर्षण होता है मालूम है? किसी वस्तु के प्रति मन का आकर्षण होने का कारण क्या है? किसी वस्तु से हमारे को आनंद मिलेगा, ये किसका ऊपर निर्भर करता है? ध्यायते विषयान पुंस, किसी वस्तु का ऊपर तुम कंटेम्पलेट करेंगे, ध्यायते विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते, उससे आसक्ति आता है, आसक्ति से काम आता है, तो इसलिए हो जाता है। तो लेकिन कुछ दिन भक्ति में रहे थे ना, फिर मन में आता है, फिर सत्संग मिल जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो इसलिए कोई भक्ति में आने से भी चले जाएगा, फिर भी आ जाएगा। इस लाइफ में आ सकते हैं, नेक्स्ट लाइफ में भी आ सकता है। स्वल्पम अपयश धर्म से त्रायते महत्व भयात, ये कभी भी नष्ट नहीं होता है। एक बात मैं भूल गया था बताने के लिए, मैं बोलता था, सब ने बोलते भोग करो, भोग से त्याग होगा, भोग से त्याग होगा। तो मैं तो बोलता नहीं, भोग से त्याग नहीं होगा, त्याग से भोग होगा, इतना बोला था। मैं पुराण पढ़ाई करता था, वो पुराण में एक श्लोक है, भोग से त्याग होगा।
भोग से त्याग होगा। तो मेरा दिमाग गुम हो गया, अरे ये तो उल्टा बात बताता है, तो भोग से कैसा त्याग हो सकता है। तो मैं फिर पढ़ाई किया, क्या बताता है भोग से कैसा त्याग हो सकता है। तो उसका अर्थ बताया गया, भोग से त्याग होगा इसका मतलब है, अच्छा से सुना, भोग से त्याग होगा मतलब तुम जितना कर्म किए हुए, पाप कर्म किया हुआ, पुण्य कर्म किया हुए, इसका जब तक भोग नहीं होता है तब तक तुम इस भौतिक जगत को त्याग करके जा नहीं पाएंगे। तुम कुकर्म करेंगे तो रहने पड़ेगा, पुण्य कर्म करने तो रहने पड़ेगा। ये दोनों का फल को कंप्लीट हो जाएगा तब तुम त्याग कर पाएंगे। क्या त्याग कर पाएंगे? इस भौतिक जगत को त्याग करके भगवत धाम जा पाएंगे। इसको बोलते हैं भोग से त्याग। उसको सुना है भक्त पब्लिक लोग, और वो बोलते हैं अच्छा से भोग करो भोग करो। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, कर्म फल का भोग हो जाएगा, फिर तुम भौतिक जगत से तुमको त्याग करके जा पाएंगे। जय प्रभुपाद की। ठीक है, निमाई आपसे दातुनाथ है, नरसिंह तेल पूरी से आप लोग के लिए जगन्नाथ का स्पेशल ब्लेसिंग ले आया। एक भगवान का दातुन ले आया था, टूथब्रश। जगन्नाथ का टूथब्रश होता है, टूथपेस्ट भी है भगवान का। कॉलगेट डाबर नहीं, और कर्पूर लगाते हैं कम पर, टूथपेस्ट होता है, जिप सर जिप, हाँ, टंग क्लीनर भी होता है। और मैं सुना जगन्नाथ हफ्ता में एक दिन दाढ़ी भी कमाते हैं। हाँ, ये अरे एक स्पेशल सिल्क क्लॉथ नहीं है, इसको ब्रह्म रज्जु बोलते हैं। इसको भगवत बॉडी दारू ब्रह्म के ऊपर ऐसा घुमा के उसका बॉडी मेड ऑफ दिस स्पेशल साल भर रहता है। मैं ले एक पंडा ने दिया, आपको सर में लगाऊंगा। ये दातुन इतना शक्तिशाली है, ये भगवान का मुंह परिष्कार करता है। आपको सर में लगाऊंगा, पूरा दिमाग परिष्कार हो जाएगा आपका।